Hello everyone, I am अर्चना सिंह। वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ रिसर्च के क्वेश्चंस जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमेशा ही पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ पार्टिसिपेटरी रिसर्च। प्लीज चेक द ऑप्शंस एंड ट्राई टू आंसर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा जो ऑप्शंस है वो सही नहीं है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पार्टिसिपेटरी रिसर्च। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर है, ये सही नहीं है। इट्स सोल पर्पज इज़ प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज। ओके, पार्टिसिपेटरी रिसर्च का सोल पर्पज प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज नहीं हो सकता, इसके बहुत सारे पर्पज हैं, है ना। प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज इज़ ऑल्सो अ पर्पज बट इट्स सोल पर्पज इज़ नॉट प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज। ओके, this is the difference and that's why it is incorrect. Okay, and all three options you can read, all are true except option number D. Next question है, Jean Piaget gave a theory of cognitive development of human on the basis of his cognitive development की थ्योरी जो है वो दिया है जीन पिएजे ने, और किस बेसिस पे दिया है? फंडामेंटल रिसर्च में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रिसर्च स्ट्रीम ऑफ इमीडिएट एप्लीकेशन। कौन सा रिसर्च है जिसमें कि तुरंत एप्लीकेशन किया जाता है? ओके, कौन सा रिसर्च ऐसा है जिसमें कि इम्प्रूवमेंट के लिए तुरंत ही एप्लीकेशन, तुरंत ही एक्शन लिया जाता है? तो वो एक्शन रिसर्च है। नेक्स्ट इज द कंक्लूजन फाइंडिंग ऑफ विच टाइप ऑफ रिसर्च कैनॉट बी जनरलाइज टू अदर सिचुएशंस। ओके, कौन सा रिसर्च की कंक्लूजन्स एंड फाइंडिंग्स को अदर रिसर्च पे जनरलाइज नहीं कर सकते हैं? तो ये क्या है? हिस्टोरिकल रिसर्च। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्रिटिकल फीचर ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले समझना है कि क्वालिटेटिव रिसर्च है क्या। तो क्वालिटेटिव रिसर्च डील्स विथ वर्ड्स, मीनिंग्स। ओके, सो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है, एक्चुअल सेटिंग्स आर द डायरेक्ट सोर्स ऑफ डाटा, ये सही है। इट्स बिलोंग टू क्वालिटेटिव रिसर्च। डाटा टेक्स द फॉर्म ऑफ वर्ड्स और पिक्चर्स, येस इट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। ओके, क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होता है? ये नंबर्स के बारे में बात करता है, स्टैटिक्स के बारे में बात करता है, और क्वालिटेटिव रिसर्च में हम क्या बात करते हैं? वर्ड्स के बारे में बात करते हैं, मीनिंग्स के बारे में बात करते हैं, फीलिंग्स के बारे में बात करते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? सीकिंग टू establish relationship among measured social facts। तो ये क्या है? ये क्वांटिटेटिव रिसर्च है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इज इनकरेक्ट। ओके, इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। ओके, इट इज़ पार्ट ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च। ओके, ऑल ऑप्शंस आर पार्ट ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च एक्सेप्ट ऑप्शन नंबर सी। सो हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि a research intends to explore the effect of possible factors for the organization of effective midday meal intervention. Which research methods will be most appropriate for this study? क्वेश्चन कह रहा है कि रिसर्चर जो है वो एक्सप्लोर करना चाहता है कि मिड डे मील जो हुआ था उसका क्या इफ़ेक्ट हुआ बच्चों पे, क्या वो सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ, इसके बारे में रिसर्चर एक्सप्लोर करना चाहता है। तो इसमें जो है वो इवेंट्स ऑलरेडी हैपन हैं, जो घटना ऑलरेडी हो चुकी है और उसके बारे में रिसर्च करना है। तो जो ऑलरेडी हैपन है और उस पर रिसर्च करना है, तो ये कौन सा रिसर्च है? एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ रिसर्चर अटेम्प्ट्स टू इवेल्युएट द इफेक्ट ऑफ मेथड ऑफ फीडिंग ऑन एंजाइटी फ्रॉनेस ऑफ चिल्ड्रन। विच मेथड ऑफ रिसर्च वुड बी एप्रोप्रिएट फॉर दिस? एंड हियर अगेन द सेम क्वेश्चन वॉज आस्क। यहाँ पे फिर से इफ़ेक्ट के बारे में बात किया जा रहा है कि कौन ये इफ़ेक्ट ऑलरेडी हो चुका है और इसको एक्सप्लोर करने के लिए, इसको इवेल्युएट करने के लिए कौन सा रिसर्च हम लेंगे। तो यहाँ पे अगेन राइट आंसर क्या होगा? एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। Next question is the principal of the school conducts an interview session of teachers and students with a view to explore the possibility of their enhanced participation in school programs. This endeavor may be related to which type of research? तो यहाँ पे ये कौन सा रिसर्च है? ये एक्शन रिसर्च है। एक्शन रिसर्च में हम क्या करते हैं?
उसमें हम इन्हांस करते हैं, इम्प्रूवमेंट के लिए काम करते हैं। ओके और तुरंत जिसमें एक्शन लिया जाता है, तुरंत इम्प्रूवमेंट के लिए काम किया जाता है, तो वो क्या है? एक्शन रिसर्च है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च टाइप्स फोकसेस ऑन एमेलियोरेटिंग द प्रिवेलिंग सिचुएशन। कौन सा ऐसा रिसर्च है जो कि किस पे फोकस करता है? पहले वाली सिचुएशन की इम्प्रूवमेंट पे फोकस करता है, उसके सुधार पे फोकस करता है, तो ये क्या है? एक्शन रिसर्च है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a college teacher does research with a view to depict the reality situation relating to home condition of students and hostels provided for. Which of the following research format will be helpful to do so? यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सा रिसर्च हेल्पफुल होगा ये पता करने में कि जो रियलिटी सिचुएशंस हैं बच्चों के घरों में और उनके कंपैरिजन में हॉस्टल में वो सब सुविधाएं हैं कि नहीं, इस तरह की जो रिसर्च है तो ये कैसे हम कर सकेंगे, उनके ऑब्जर्वेशन पे कर पाएंगे ना। तो यहाँ पे जो हेल्पफुल रिसर्च होगा वो क्या होगा? पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च पैराडिग्म्स। अभी हमने बात किया था कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में क्या डिफरेंसेस हैं, है ना। क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वर्ड्स के बारे में बात करती है, मीनिंग्स के बारे में बात करती है, फीलिंग्स के बारे में बात करती है, लेकिन क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम क्या बात करते हैं? न्यूमेरिक डाटा के बारे में बात करते हैं, सोशल फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं एंड स्टैटिक्स के बारे में बात करते हैं, है ना। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है? इट इज़ हाइपोथेटिक डिडक्टिव। येस इट इज़ राइट। क्वांटिटेटिव रिसर्च इज डिडक्टिव इन नेचर एंड क्वालिटेटिव रिसर्च इज इंडक्टिव इन नेचर। ओके ऑप्शन नंबर बी क्या है? इट इज़ फोकस्ड ऑन नेचुरल सेटिंग्स। नो, क्वांटिटेटिव रिसर्च इज नॉट focused on natural setting. It is qualitative research which is focused on natural settings. Okay. Option number C क्या है? It lays stress on generalization to the population characteristics. Yes, it is right options. Option number D क्या है? It emphasizes numeric data from a large number of people. So ये भी सही है। तो सही options क्या क्या है? A, C and D. तो A, C, D ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और पिछले बार भी ये क्वेश्चन पूछा गया था और हमेशा ही पूछा जाता है। द रिसर्च मेथड विच फोकसेस ऑन एस्टैब्लिशिंग causal relationship with control among variables independent, moderator and dependent is called, and we all know it is experimental research. Next question is the research stream of immediate application is, and here the right answer is action research. Action research is about improvement of situation, immediate action. Okay, so here the right answer is action research. Next question is which is the main objective of research, and here the right answer is option number D, to discover new facts or to make fresh interpretation of known facts. Okay, next question is the principle of fundamental research are used in, fundamental research के principle को कौन से research में use किया जाता है? तो ये है अप्लाइड रिसर्च में फंडामेंटल रिसर्च के प्रिंसिपल को यूज़ किया जाता है। फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च इज़ द पार्ट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च मीन्स, अभी हमने बात किया था कि जो ऑलरेडी हैपन है उसके बारे में हम बात करते हैं, है ना, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर। द रिसर्च इज कैरिड आउट कीपिंग इन माइंड द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ एन इंसिडेंट्स। ओके, जो ऑलरेडी हैपन है उसको लेके, उसको दिमाग में रख के जब रिसर्च किया जाता है ना, उसके इफ़ेक्ट के बारे में जब रिसर्च किया जाता है तो वो क्या है? एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च है। नेक्स्ट इज न्यूटन गेव 3 बेसिक लॉज ऑफ मोशन। दिस रिसर्च इज कैटेगराइज्ड एज, एंड हियर द राइट आंसर इज फंडामेंटल रिसर्च, एंड फंडामेंटल रिसर्च इज ऑल्सो नोन एज बेसिक रिसर्च, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसर्च इज कंडक्ट टू, रिसर्च इज़ कंडक्ट टू, किस लिए रिसर्च को कंडक्ट किया जाता है? तो जनरेट न्यू नॉलेज, येस, ऑब्टेन रिसर्च डिग्री, येस, एंड री इंटरप्रेट
the existing knowledge. Yes, it is also right. To 1, 3 and 4 is the right answer. Option number D is right. The essential qualities of a researchers are, researchers की essential qualities क्या हैं? The spirit of free inquiry, yes. Reliance on observation and evidence, yes, it is also right. And systematization or theorizing of knowledge, yes, it is also right. So option number D is right answer. Okay student, we stop here. In next video we'll discuss again a very important topics for coming NET JRF exam. So don't forget to like, share and subscribe and hit the bell icon for more updates. Okay, thank you. Stay blessed.